15 नवंबर 2023 को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 साइड के कप्तान अपॉइंट हुए थे शाहीन शाह अफरीदी, तो उस वक्त पाकिस्तान के वो तमाम जर्नलिस्ट जो इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने ये खबरें दी थी कि जनाब लालच और साजिश बाबर आजम की कप्तानी को खा गई है। और बाबर आजम जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 या फिर एशिया कप 2023 के दौरान नाकाम कप्तान साबित हुए थे, जिस तरह से उनकी कप्तानी के अंडर पाकिस्तान जनाब श्रीलंका से मैच हारा एशिया कप में, और फिर जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान जनाब टॉप 4 के अंदर जगह नहीं बना पाया था। तो जनाब जो पुरानी मैनेजमेंट है उसने बाबर आजम से कप्तानी वापस ली, और इंटरेस्टिंगली बाबर आजम से कप्तानी T20 और ओडीआई फॉर्मेट दोनों की वापस ले ली गई, और बाबर को कहा गया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टेस्ट साइड के कप्तान के तौर पर अपने फराइज हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने जब अपने करीबी दोस्तों के साथ और अपने वालिद साहब के साथ कंसल्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको बताया गया कि जनाब देखें, आपको अभी टेस्ट फॉर्मेट से साइडलाइन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख को स्टडी किया जाए तो 1996 के बाद कोई भी पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर नहीं जीती, और 16 से 17 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान कंसेक्टिवली हारा हुआ है, और टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने करना यह है कि जनाब आप जो पिछला पैटर्न है उसको स्टडी किया जाए तो आप नाकाम कप्तान साबित होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो फिर आपसे टेस्ट साइड की कप्तानी जो है वो भी वापस ले ली जाएगी। तो फिर बाबर आजम ने कहा कि जनाब वो तीनों तर्ज की कप्तानी जो है उससे इस्तीफा देते हैं, और 15 नवंबर को जब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 साइड का कप्तान अपॉइंट किया गया था, तो उस वक्त ये चीजें जनाब सामने आई थी कि पाकिस्तान ने 12 जनवरी को जाकर मैच खेलना है पहला T20 का, लेकिन आपने 2 माह पहले ही अपॉइंटमेंट कर दिया। सो यहां से जो चीजें एक्सट्रैक्ट की गई तो समझ ये लगी कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी गेम है वो बाबर आजम के खिलाफ डाल चुका था, और इसमें जिनको कप्तानी मिली थी वो भी बज़ाहिर जनाब इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे थे। अगर मान लिया जाए कि वो इस चीज का हिस्सा नहीं थे, तो यही जनाब जो खिलाड़ी हैं वो माजी में जब बाबर आजम के खिलाफ कोई ऐसी कंपेन चलती थी जिसमें यह कहा जाता था कि बाबर आजम जो है उनसे कप्तानी वापस ली जा रही है, तो ये ट्विटर के ऊपर एक्टिव होते थे, और वहां पर हैशटैग बाकायदा चलाया जाता था कि जनाब सोचना भी मना है। तो जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बाबर से कप्तानी ली गई तो तब ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं चला, जिसकी वजह से यह कहा गया कि जनाब ये खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं। मैंने इसीलिए समझा कि दोनों जो चीजें हैं वो आपके सामने रख दूं। अब जनाब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि हमने बाबर आजम को कप्तानी वापस देनी है, और जो ऑन स्क्रीन चीजें नजर आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम के साथ जो पिछला क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उन्होंने जनाब कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया था, बाबर आजम को प्रेशराइज किया था, तो हमने बाबर आजम को रिस्पेक्ट देनी है। और इसीलिए अब बाबर आजम के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पड़ चुका है कि जनाब आप को जो हम कप्तानी की ऑफर कर रहे हैं आप इसको एक्सेप्ट करें और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर लड़वाएं। लेकिन बाबर आजम इस बात के ऊपर अभी तक अड़े हुए हैं कि जनाब अगर आपने मुझे कप्तानी देनी है तो फिर तीनों तर्ज की कप्तानी दे, उसके बाद मैं सोचूंगा। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि तीनों तर्ज की दे देंगे तो मैं फौरन एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कहा कि तीनों तर्ज की दें, उसके बाद मैं सोचूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन जनाब इस चीज से जो उन्होंने डिमांड रखी है कि तीनों तर्ज की कप्तानी दी जाए, तो इससे ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि बाबर आजम रेडी हैं, वो कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं लड़कों को जनाब बाबर आजम जो है वो पिछले 3 से 4 साल तक जनाब एज अ कैप्टन के तौर पर लेकर चल रहे थे, और बाबर आजम ने टीम के अंदर एक अच्छा माहौल बनाया हुआ था। ये तो जनाब एशिया कप 2023 के अंदर जाकर जो माहौल है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब हुआ था। अब जनाब जो आज खबर आई है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो काकूल कैंप जो एबटाबाद के अंदर लगा हुआ है वहां पर जनाब बाबर आजम से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और मीटिंग के अंदर वो बाबर आजम को कन्विंस करेंगे। कन्विंस किस लिए करेंगे ये जनाब मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का जो पारा है वो भी जनाब अब हाई हो चुका है, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक जनाब जो रिस्पांस है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया है। और कल भी ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी कि शाहीन अफरीदी जो है उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुझे हटाना है तो मैं जनाब इससे पहले कि आप मुझे हटाएं, मैं खुद ही बाबर आजम के लिए जो स्पेस है वो खाली छोड़ देता हूं, ताकि आपका दिल करे आप बाबर आजम को अपॉइंट करें, आपका दिल करे आप किसी और को अपॉइंट कर लें। लेकिन शाहीन
अफरीदी के कुछ करीबी लोग जो हैं उन्होंने जनाब ये कह दिया है कि आपको जल्दबाजी के अंदर फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जनाब कहानी क्या है ये भी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के T20 मैचेस क्या हैं और पीसीबी और बाबर आजम के दरमियान जो इस वक्त मामूली सा फड्डा नजर आ रहा है वो किस बात को लेकर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त काकुल के अंदर जनाब आर्मी ट्रेनर्स के अंदर ट्रेनिंग कर रही है और इसके बाद जनाब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलने हैं। 18 को पहला मैच खेला जाएगा, 20 को दूसरा है, 21 अप्रैल को तीसरा मैच खेला जाएगा, उसके बाद 25 को और फिर 27 अप्रैल को जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है वो एंड होगी। इसके बाद जनाब मई में 10 मई को पहला मैच है पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ, ये आयरलैंड के अंदर होगा और ये भी T20 मैच है। देन 12 को है, उसके बाद जनाब 14 मई को पाकिस्तान का मैच है। उसके बाद पाकिस्तान ने जनाब 22 मई को पहला मैच खेलना है इंग्लैंड के साथ, 25 को दूसरा, 28 को तीसरा और 30 को पाकिस्तान ने जनाब चौथा T20 मैच जो है वो इंग्लिश टीम के साथ खेलना है और उसके बाद 1 जून से जो जनाब T20 वर्ल्ड कप है उसका आगाज हो जाएगा। अब जनाब जो राइट नाउ सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि चूंकि पाकिस्तान के अभी जनाब जो आइंदा चंद माह के अंदर मैचेस हैं वो T20 क्रिकेट के हैं। इस वक्त पाकिस्तान का फोकस ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो T20 साइड का कप्तान जो है उसको अपॉइंट करें और बाबर आजम के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इनको कप्तानी लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर की जा रही है। लेकिन अब ये भी चीज सामने आई है कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2024 तक जो कप्तानी है वो ऑफर की जा रही है। इसी वजह से बाबर आजम रिलक्टेंस शो कर रहे हैं और बाबर आजम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने मुझे कप्तानी देनी है तो फिर तीनों तर्ज की दे और तीनों तर्ज की देने के अलावा जो लॉन्गर रन की कप्तानी है वो मुझे सौंपी जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जनाब ये कह रहा है कि आप सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी जो है वो ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम जो बाबर आजम के साथ माजी के अंदर किया गया उसको जनाब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो सिनेरियो जनाब शाहीन शाह अफरीदी के साथ रिपीट किया जा रहा है यही तो वो सिनेरियो है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने शाहीन को तो लूप होल के अंदर लिया ही नहीं, शाहीन के साथ तो डिस्कशन उस तरह से की ही नहीं कि जनाब कप्तानी जो है वो आपसे ली जा रही है, आप बताएं कि आप पाकिस्तान को किस तरह से कैप्टन कर सकते हो और आपसे कप्तानी क्यों ना वापस ली जाए। लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि जनाब जो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड बन रहा है ना उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान जो दूसरे जनाब कंपटीटर हैं बाबर आजम के, इन दोनों की जगह फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर हर मैच के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो टीम शीट तरतीब दी जा रही है, जो सिलेक्टर्स तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ओपनर्स हैं साइम अयूब और बाबर आजम। उसके बाद नंबर 3 पोजीशन के ऊपर रखा गया है फखर जमान को, जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है। नंबर 4 के ऊपर उस्मान खान को पाकिस्तान खिलाएगा। नंबर 5 के ऊपर आपके पास आजम खान या कोई और हार्ड हिटर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे इफ्तिखार आ जाएंगे। नंबर 7 पे आपके पास जनाब आ जाएंगे इमाद वसीम। नंबर 8 पे आपके पास आ जाएंगे शादाब खान और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर आपने खिलाने हैं, जिसमें जनाब जो 4 फास्ट बॉलर्स के दरमियान इस वक्त मुकाबला है उनमें से 3 आपने खिलाने हैं। एक आमिर हैं, दूसरे जनाब नसीम शाह हैं और इन दोनों की जगह फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर है। अब जनाब बाकी बचे 2, एक हैं शाहीन शाह अफरीदी और एक हारिस रऊफ। हारिस रऊफ चूंकि डेथ ओवर्स के अच्छे बॉलर हैं इसलिए हारिस रऊफ का जनाब जो चांस है वो ज्यादा नजर आता है। शाहीन शाह अफरीदी में भी पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उससे बाहर हो जाएं। इसीलिए जो सिलेक्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनाब जो कप्तानी है वो बाबर आजम को दी जाए, क्योंकि बाबर आजम को अगर कप्तानी दी जाएगी तो फिर ये सवाल खड़ा नहीं होगा कि जनाब ये जो लड़का खेल रहा है, चाहे वो रिजवान हो या चाहे शाहीन हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ कप्तानी की वजह से फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर है, वरना इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है और इसको पाकिस्तान बेंच के ऊपर बिठा सकता है। ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मोहम्मद बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है कि आप कप्तानी लें। इसके अलावा एक और थ्योरी जो इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बाबर आजम को जनाब ये कहता है कि आपको लॉन्गर रन देंगे, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेजिटेट कर रहा है कि हम चूंकि एक नई तर्ज का सेटअप जो है वो लेकर आ रहे हैं जिसमें रेड बॉल फॉर्मेट व्हाइट बॉल फॉर्मेट से डिफरेंट होगा।
तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट की हद तक तो बाबर आजम कप्तान रहे, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में जैसन गिलेस्पी को चूंकि पाकिस्तान हेड कोच के तौर पर पॉइंट कर रहा है, तो फिर जैसन गिलेस्पी की इनपुट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जनाब पाकिस्तान जो इस तरह से हेड कोच डिफरेंट लेकर आ रहा है, इसी तरह से कप्तान भी डिफरेंट रखने की जो सोच है वो रखता है। सो इस वजह से भी जो मामलात हैं वो खटाई के अंदर पड़े हुए हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी, उनको यह बात पता चली है कि अगर बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर भी जो लाइन है उसके अंदर मेरा दूसरा नंबर नहीं है कि बाबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं ऑब्वियस कप्तान रहूंगा, बल्कि शाहीन का नंबर है थर्ड, सेकंड नंबर के ऊपर है मोहम्मद रिजवान। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चूंकि अब कन्वे भी कर चुका है शाहीन को, तो जो खबरें बाहर आई उसके मुताबिक शाहीन जो है वो रेडी है कप्तानी छोड़ने के लिए। लेकिन शाहीन के जो करीब तरीन बंदे हैं, अब करीब तरीन के ऊपर हम सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं, या शाहिद अफरीदी हो सकते हैं, या फिर जनाब लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट हो सकती है, या फिर और क्रिकेटर्स जो टीम के अंदर रिटायरमेंट वापस लेकर आए हैं वो हो सकते हैं, जिन्होंने जनाब शाहीन को ये कहा हो कि आप कप्तानी ना छोड़ें। हो सकता है कि जनाब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको कप्तानी से हटाने का फैसला ना ले, और अगर आपने पहले कप्तानी छोड़ दी हुई तो फिर आपको दोबारा कप्तानी नहीं मिलेगी। सो इसलिए आप अभी सब्र करें, खामोश रहें। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी और को अपॉइंट कर देगा तो उसके बाद जनाब आपके पास ये भी होगा कि आप विक्टिम कार्ड जो है वो पेश कर सकें कि मेरे साथ जाती जो है वो की गई थी। सो इसलिए आप राइट नाउ कप्तानी जो है वो ना छोड़ें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।